एक हरे भरे जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ों और कलकल करती नदियों के बीच 4 दोस्त रहते थे। एक चंचल बंदर, एक चालाक सियार, एक मेहनती ऊद बिलाव और एक सीधा साधा खरगोश। हर कोई अपने तरीके से दानी और समझदार बनना चाहता था। एक दिन उपोसत का पवित्र दिन आया। यह दिन सोचने, देने और आध्यात्मिक विकास का दिन था। चारों दोस्त दान की भावना से प्रेरित होकर जरूरतमंदों को दान देने का फैसला किया। वे एक खुले मैदान में इकट्ठा हुए। उनके दिल नेक इरादों से भरे हुए थे। बंदर, हमेशा फुर्तीला और तेज दिमाग वाला, सबसे ऊंची डालियों से फल इकट्ठा करने का फैसला किया। सियार ने अपनी तेज नाक और चालाकी से नदी में सबसे अच्छी मछली ढूंढने की ठानी। ऊद बिलाव, एक कुशल शिकारी, नदी के तल से ताजा शंख इकट्ठा करने की योजना बनाई। हालांकि खरगोश गहराई से सोच रहा था। वो एक साधारण प्राणी था जिसके पास सीमित साधन थे। वो क्या दे सकता था जो वास्तव में उसकी भक्ति और निस्वार्थता को प्रदर्शित करे। जैसे ही उसने अपने दोस्तों को इधर उधर भागते देखा, उसके दिल में एक विचार आने लगा। एक ऐसा विचार जो आने वाले युगों के लिए त्याग और करुणा का प्रतीक बन जाएगा। बंदर अपने वादे के मुताबिक पेड़ से पेड़ पर झूलता हुआ सबसे मीठे आम, सबसे रसीले जामुन और सबसे पके केले इकट्ठा कर रहा था। उसने ध्यान से उन्हें समाशोधन में ढेर कर दिया, एक रंगीन और सुगंधित भेंट। सियार अपनी तेज इंद्रियों के साथ नदी के किनारे पर चला गया। उसने कुशलता से एक के बाद एक मछली पकड़ी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे ताजा और बिना किसी नुकसान के हों। उन्हें धीरे से फलों के पास रख दिया। ऊद बिलाव ठंडे साफ पानी में गहरी डुबकी लगाते हुए सबसे उत्तम शंख की तलाश में था। वह अपनी चमकदार फर और बढ़ती हुई भेंट के पास मोती के गोले के ढेर के साथ लौटा। प्रत्येक जानवर ने वो दिया जो वे दे सकते थे, अपनी अनूठी क्षमताओं और उदारता का प्रदर्शन करते हुए। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, समाशोधन में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। वे अपने दोस्त खरगोश की ओर मुड़े, जो चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर शांत दृढ़ संकल्प था। प्यारे खरगोश, बंदर ने पूछा, तुम हमारे साथ साझा करने के लिए क्या भेंट लाए हो? खरगोश ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास देने के लिए कोई भौतिक वस्तु नहीं है, लेकिन मैं कुछ बहुत बड़ा देता हूं, कुछ ऐसा जो मेरे अस्तित्व की गहराई से आता है। उत्सुक और थोड़े भ्रमित होकर दोस्तों ने खरगोश की योजना सुनी। मैं खुद को अर्पित करूंगा, उसने घोषणा की, एक बलिदान के रूप में, मेरी भक्ति और निस्वार्थता का प्रमाण। बाकी जानवर हैरान रह गए, लेकिन खरगोश ऊद बिलाव ने कहा, तुम वो कैसे दे सकते हो जो तुम दे नहीं सकते? जीवन अनमोल है और इसे त्याग देना मूर्खतापूर्ण लगता है। तभी उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई जो सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थी। यह देवताओं का राजा शक्र था, जो खरगोश के संकल्प की परीक्षा लेने के लिए अपने स्वर्गीय निवास से नीचे उतरा था। शक्र ने एक भिखारी का रूप धारण करके खरगोश से संपर्क किया और कहा, मैं भूखा और थका हुआ हूं यात्री, क्या तुम एक थके हुए व्यक्ति के लिए कुछ खाना दे सकते हो? खरगोश, जिसका हृदय करुणा से भरा हुआ था, उसने भिखारी को देखा और फिर उस आग को देखा जो उसके दोस्तों ने बनाई थी। मेरे पास देने के लिए अपने सिवा कुछ नहीं है, उसने कहा और बिना किसी हिचकिचाहट के आग में कूद गया। शक्र ने अपना असली रूप प्रकट करते हुए आग में हाथ डाला और खरगोश को बिना किसी नुकसान के बाहर निकाल लिया। वह खरगोश के निस्वार्थ कार्य, एक अजनबी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने की उसकी इच्छा से बहुत प्रभावित हुआ। हे महान खरगोश, शक्र गर्जा, तुम्हारी करुणा की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारी निस्वार्थता सभी प्राणियों के लिए एक प्रेरणा होगी। खरगोश के बलिदान को अमर बनाने के लिए शक्र ने उसे उठाया और धीरे से उसे चांद के ऊपर रख दिया। खरगोश की छवि चंद्र सतह पर हमेशा के लिए अंकित हो गई, जो निस्वार्थता की शक्ति और करुणा की असीम पहुंच की निरंतर याद दिलाती है। और इसलिए सबसे छोटा और विनम्र प्राणी खरगोश शुद्ध उदारता का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी युगों युगों से गूंजती रही है, जो हमें अपने से परे देखने और निस्वार्थ दान की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।